सबसे पहले हम बात करेंगे, हम आज 5 वावल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए के उच्चारण का नियम। उच्चारण यानी कि देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं, उच्चारण यानी कि प्रोनाउंस, उच्चारण करना यानी कि प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो ए के उच्चारण का नियम, रूल बाय रूल मैंने आप लोगों के लिए सारे लिख रखा है। तो रूल नंबर 1 हमारा है, जब किसी वर्ड में ए आए तो और ए के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट लेटर ई आए तो ए को ए में पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, मैं आपको पूरे डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है। अगर आपका कोई वर्ड ए आए, ठीक है, अगर आपका कोई वर्ड आए और वो ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, मान लो कॉन्सोनेंट कुछ भी हो सकते हैं, सी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट लेटर ई आना चाहिए, तो उस ए को हम ए में पढ़ेंगे, यानी कि ये ए जो है इसको ए में पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखा गया है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में मैंने एकदम अच्छे से लिख रखा है बेक। अब बेक में देखिए ए है, ठीक है, ए के बाद के हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद लास्ट में क्या है, ई है ना। तो ये जो ए है ना, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए, ठीक है, यहाँ पर गलती लिखा है, ठीक है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, ए, तो हमारा क्या हो गया, बेक। और लास्ट लेटर जब भी ई आए तो ई को नहीं पढ़ा जाता है, लास्ट लेटर ई आए तो ई को नहीं पढ़ा जाता है, हम इसे पढ़ेंगे बेक। ये ए जो है इसको ए में हम निकाले, ठीक है, ये वाली मात्रा होती है ए का, ठीक है। फेक, इसे फके नहीं पढ़ेंगे, ये ई को ए में नहीं साउंड करेंगे, ठीक है, ई का कोई साउंड नहीं होता है, लिखा जाता है बट इसका कोई साउंड नहीं होता है। और लास्ट तो हमारा वर्ड क्या हो गया, फेक। डेट, लेक, बेस, हेट, लेट, केक, सेम, मेक। तो इनमें जब भी आपको क्या वर्ड याद रखने हैं, ए आए, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट, उसके बाद अगर ई आता है तो उसमें ए को हम क्या पढ़ते हैं, ए में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल, अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ अभी आपको याद हो जाए सारे रूल, ऐसा जरूरी नहीं होता है, आपको बस समझना है। मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, आपको समझना है, और इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं पीडीएफ भी दूंगी, जो हमारी टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस पे आपको मिल जाएगी। तो हमारी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, प्री इंग्लिश क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। अगर नहीं भी मिलते हैं डिस्क्रिप्शन से, आप नहीं फॉलो कर पाते हो, तो आप सर्च करना टेलीग्राम पे, जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है ना प्री इंग्लिश क्लासेस, वो सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। इसकी पीडीएफ मैं वहीं पर आप लोगों से शेयर कर दूंगी, बस आपको मेरे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, ओके। रूल नंबर 2 देखिए, बहुत सारे रूल लेकर आई हूँ। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आए तो ए को ए में पढ़ते हैं। अब देखिए एक होता है ए और एक होता है ए, ठीक है, दोनों में अलग है, दोनों का साउंड अलग है, ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, दो कॉन्सोनेंट, मान लो दो कॉन्सोनेंट हो गया, उसके बीच में ए आया तो इसको हम ए में पढ़ेंगे, ओके, ए में पढ़ेंगे, इसका ऐसे होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए बी ए जी, बैग, बी हमारा कॉन्सोनेंट है, जी हमारा कॉन्सोनेंट है, उसके बीच में हम लोगों ने ए का यूज कर दिया तो हो गया बैग, ठीक है। ब, ये ए को हम लोगों ने ए में लिखा, गो, बैग। कैट, सॉरी यहाँ पर कैट होगा, ठीक है, कैट, फैन, बेड, यहाँ पर होगा कैप, कैप, हैट, बैट, कैन, मैन, रैट, ठीक है। तो ये सारे इस तरह से आप लोगों को याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 हमारा कहता है, जब ए के बाद एस टी या एस के आए, ठीक है, ए के बाद एस टी या एस के आए तब ए का उच्चारण आ में किया जाता है, किसमें, आ में, आ का साउंड आएगा, आ का। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया, ए के बाद एस टी या एस के, तो ए के बाद एस टी आया ना, तो यहाँ पर ए को हम क्या पढ़ेंगे, आ में, देखिए प, और ए को हम लोगों ने आ में साउंड निकाला, यानी कि हमारा हो गया पास्ट, पास्ट। मास्क, एस के आया ना, देखिए एस के, एस टी, एस के, एस टी, एस के, एस टी, एस के, एस टी, सब में एस के एस टी है ना। तो लास्ट, टास्क, फास्ट, बास्क, कास्ट, फ्लास्क, ब्लास्ट, है ना,
सबके लास्ट में एस के या एस टी आए तो ए को किस में पढ़ा जाता है, आ में पढ़ा जाता है, आ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 4 है हमारा, जब किसी वर्ड के बाद आर आए तो ए को आ में पढ़ते हैं। जब ए के बाद, ठीक है, ए के बाद आर आए तो भी ए को हम आ में पढ़ते हैं। जैसे बी ए आर के, तो ए के बाद आर आया ना, ए के बाद आर आया यानी कि ए को हम किस में पढ़े, आ में, तो हम बोलेंगे बाग, बार। ओके, फार्म। देखिए एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जब आर होता है ना तो आर को हमेशा हाफ में प्रोनाउंस किया जाता है। स्टार्टिंग में अगर आर रहे तो उसको हाफ में नहीं प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आर कहीं रहता है तो उसको हाफ में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि फार्म नहीं बोलेंगे, फार्म नहीं, फार्म, फार्म, पार्क, डार्क, हार्म, यार्न, काट, मार्क, वार्म। ठीक है, वार्म नहीं, वार्म। आर को हाफ में प्रोनाउंस करते। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना, यहाँ देखिए मैंने आर इस तरीके से लिखा हुआ है। जब आर ऐसे लिखा रहता है, नीचे इस तरीके से दिया रहता है, यानी कि ये हाफ में प्रोनाउंस होगा। ये आधा रो है, इसे हाफ में प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। आर अगर स्टार्टिंग में रहता है तो उसे पूरा में प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर कहीं आर आता है तो उसको हाफ में प्रोनाउंस करते हैं, चाहे वो लास्ट में ही क्यों ना रहे, उसे हाफ में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि इस तरीके से रहता है तो आर लास्ट में है तो उसे हाफ में प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे, नेक्स्ट ए का उच्चारण का नियम रूल नंबर 5 पे हमारा, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को ओ में पढ़ते हैं, ओ में, आ ओ में पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब ए के बाद डबल एल आए तो उसे ओ में पढ़ते हैं। जैसे कि कॉल, ए के बाद डबल एल आया ना तो इसे ओ में पढ़े, कॉल। काल बोले क्या, काल, केल, ऐसे हम बोले क्या, कैल नहीं, कॉल, ओ में पढ़े, कॉल। ऑल, ऑल, ओके, हॉल, स्मॉल, फॉल, स्टॉल, टॉल, वॉल, बॉल। ओके, तो इस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया इसे हम कैसे पढ़ेंगे, जब ए के बाद डबल एल आए तो। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 6 है हमारा, जब किसी वर्ड में ए आई आए तो ए आई के बाद एन एल आए, ए आई के बाद एन या फिर एल आए तो ए आई को ए में पढ़ते हैं। ठीक है, ए आई को ए में पढ़ते हैं, एन आना चाहिए या तो एल आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पेन, है ना, तो यहाँ पर देखिए आपका ए आई आना चाहिए, तो यहाँ पर ए आई हम लोग का आया है, उसके बाद एन या एल आना चाहिए, तो हमारा एन आया है ना, तो हम इसे पढ़ेंगे, ए आई को ए में पढ़े, पेन। इसी तरह से देखिए ए आई के बाद एल आया तो इसे पढ़ेंगे बेल, मेन, फेल, गेन, हेल, रेन। ओके, तो अगर ए आई के बाद एन या एल आता है तो उसे हम ए आई को क्या हम पढ़ेंगे, ए में पढ़ेंगे। आई का कोई साउंड नहीं है, ए आई दोनों मिलाकर साउंड निकलेगा ए का। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 7, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए में पढ़ते हैं। ए को क्या किस में पढ़ते हैं, वाई, ए में पढ़ते हैं अगर ए के बाद वाई आए। ठीक है, ए के बाद वाई आए, जैसे कि बे। अब यहाँ देखिए ए के बाद वाई आया ना तो उसे बाई नहीं पढ़ेंगे या बे नहीं पढ़ेंगे, इससे वाई का कोई साउंड नहीं आएगा, वाई का यहाँ कोई साउंड नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर वाई को ए वाई दोनों मिलाकर अब ए का साउंड निकाले, बे, में, से, डे। कभी इसे डाई पढ़े क्या, नहीं, इसे हम पढ़ते डे। पे, वे, ले, रे, प्ले, स्ले, क्ले, ये सारे वर्ड किस में निकलते हैं, ए में, यानी कि यहाँ पर ए वाई जो लास्ट में आपके आते हैं उसका साउंड हम किस में निकालते हैं, ए में निकालते हैं। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 8 है हमारे, जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को ओ में पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए, ठीक है,
AW आता है तो वहां पर उसे अ में पढ़ते हैं, ठीक है, अ में, जैसे कि क, CAW, COW नहीं बोल रहे, काव नहीं बोल रहे, COW नहीं बोल रहे, ठीक है, क, CAW, तो इसे हम किस में पढ़े, AW को अ में पढ़े, क, फोन, फोन, ठीक है, हॉक, लो, सो, सॉल। देखिए एक होता है हमारा स और एक होता है श, तो इसे हम पढ़ेंगे स, ये है स और ये श, ठीक है, सो, शॉल, ठीक है। अगर ये इस तरीके से रहता, इस तरीके से रहता है, ठीक है, यहाँ पे मैं जनरली बता रही हूँ, यहाँ पर ओ का है लेकिन यहाँ पे मैं जनरली बता रही हूँ, तो ये स जो है इसे स में पढ़ेंगे, ठीक है, और ये जो स है इसे हम स में पढ़े, श, स, श, स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 9 में चलते हैं। रूल नंबर 9 हमारा क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को भी ओ में ही पढ़ते, ए यू को भी ओ में पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल मिस्टेक लिखा है, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल मिस्टेक लिखा है, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है उससे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ए यू आता है, ठीक है, ऐसा बहुत सारा वर्ड है जिसमें ए यू आता है, उसमें हम क्या पढ़ते, अ में पढ़ते हैं, जैसे कि कॉट, तो इसे हम कैसे पढ़े, क है, फिर इसे इसका साउंड क्या है, ए यू का साउंड क्या है, ओ का, उसके बाद टी। अभी आप बोलोगे मैम GHT है तो इसे ट में आपने पढ़ा, तो गाइस इसका अलग रूल है, वो मैं अलग बताऊंगी। यहाँ पे हम ए यू का साउंड देख रहे हैं, ठीक है, तो ए यू को हम ओ में पढ़े, कॉट, नॉटी, कॉज, ए यू को ओ में पढ़े, कॉज, डॉटर, ओके। इसी तरह से टॉट है ना, ए यू को हम क्या पढ़ते हैं, टॉट, हमारा स्पेलिंग क्या होता है, टॉट, पढ़ाया है ना, टीच का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म टॉट, तो ए यू को हम किस में पढ़ते हैं, ओ में पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है हमारे, नेक्स्ट है रूल नंबर 10, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो ए आई को ए में पढ़ते हैं, ए में पढ़ते हैं, ए में पढ़ते हैं, ठीक है, ए आई के बाद आर आता है, ए आई के बाद, जैसे कि चेयर, यहाँ पर देखिए ए आई के बाद आपका आर आया ना, ए आई के बाद, तो इसे हम क्या किस में पढ़ेंगे, ए ओ, चेयर, और, ठीक है, चेयर, तो यहाँ पर देखिए ए है, ए का मात्रा यानी कि ये होता है, और ओ यानी कि, ठीक है, एयर, और यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बताया कि आर अगर आता है तो उसका हम हाफ में प्रोनाउंस करते हैं, हाफ में, चेयर, एयर, फेयर, पेयर, हेयर, ओके, तो यहाँ पर हम सब में एयर का साउंड आया, एयर का साउंड आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 11 में चलते हैं। रूल नंबर 11 है हमारा, जब किसी वर्ड ए के बाद आर ई आता है तो ए को भी ए में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, ए के बाद क्या आना चाहिए, ए आई के बाद आर आना चाहिए, राइट, हम लोगों ने ये पढ़ा था। अब क्या देख रहे हैं, ए के बाद आर ई आते हैं, ए के बाद आर ई आते हैं तो ए को ए में पढ़ते हैं, जैसे केयर, तो यहाँ पर देखिए ए के बाद आर ई आया ना, ये सारे रूल्स आपको याद करने होंगे, अगर आप ये सारे रूल्स याद कर लेते हो तो आप प्रोनाउंस बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाओगे। तो ए के बाद आर ई आता है तो हम इसे में क्या में प्रोनाउंस किए, एयर, तो केयर, केयर, र को क्या में हाथ में प्रोनाउंस करेंगे, केयर, मेयर, डेयर, फेयर, सेयर, ठीक है, एयर में साउंड आया, एयर का साउंड आया, ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने ए का देख लिया उच्चारण, अब हम बढ़ते हैं ई की तरफ, ओके। ई के उच्चारण का नियम, रूल नंबर 1 है हमारा, जब किसी वर्ड में ई ए आए तो ई ए को ई में पढ़ते हैं, ठीक है, ई ए को किस में पढ़ते हैं, ई में पढ़ते हैं, जैसे कि बीट, अब यहाँ पर ई ए आया ना तो इसे हम क्या पढ़ते, ई में पढ़ते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं बीएट बोलते हैं क्या, ए को ए में साउंड निकालते हैं क्या, बीएट नहीं, इसे ई में साउंड निकलता है, ई ए का दोनों मिलाकर ई का साउंड निकलता है, बीट, मीट, टी, हीट,
और एक चीज और ध्यान रखिए, एक ऐसे वाली मात्रा होती है और एक ऐसे वाली मात्रा होती है, ठीक है। तो ये वाला मात्रा को थोड़ा टान कर बोला जाता है, टान कर, जैसे कि मीट। और अगर इस तरीके से साउंड रहता ना, अगर हम इस तरीके से इसे लिख देते तो इसे पढ़ते हैं मिट, 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 तुरंत में साउंड आता। और पीछे से अगर आए तो इसे थोड़ा टान के साउंड निकलता है, ठीक है। हीट, नीट, सी, लीन, पीक, वीक। ओके, तो इस तरह से आप साउंड निकालिएगा, ठीक है। अगर ई ए आते हैं तो उसे ई में ही प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 2 है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो, लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं करते हैं, क्योंकि लास्ट में ई हमेशा साइलेंट होता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको ए में बताया था ना कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई आ जाते हैं तो ई का कोई उच्चारण नहीं होता, ई साइलेंट होता है। लाइक ई आया ना, ई का कहीं साउंड आपको दिख रहा, के का क दिख गया है ना, उसके बाद कोई साउंड है नहीं। लाइक, इसको लाइकी नहीं पढ़ेंगे, लाइकी नहीं, लाइकी, गिवी, बाइकी, लाइफी ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ई का कोई साउंड नहीं होता है। तो लाइक, गिव, बाइक, लाइफ, मेक, राइस, सेम। तो ई का कोई साउंड निकल, लास्ट में अगर ई रहे तो ई हमेशा साइलेंट रहता है, उसका कोई साउंड नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो रूल नंबर 3 है हमारा, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो, यानी कि ई डब्ल्यू को यू पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं ई डब्ल्यू को, जैसे ड्यू, 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 ठीक है। अब आप बोलोगे मैम यू तो आपने दिखा दिया कि यहाँ पर यू है, लेकिन ई का साउंड कैसे है, ई यानी कि ये वाला मात्रा, यहाँ पर तो मात्रा है नहीं। तो गाइस मात्रा नहीं है, लेकिन ये मैं बोल कर देखिए, अगर ई नहीं आप लगाते हो, ठीक है, सिर्फ यू लगाते हो, तो आपका क्या होगा, डयू, डयू, डयू आ गया है ना, ड यू, डयू, डयू नहीं, ई का साउंड निकलता है। ई भले यहाँ पर लिखे नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा साउंड निकलता है, देखिए ड्यू, यू, ड्यू, यू आ रहा ना, यू, फ्यू, फ्यू, ई का साउंड आ रहा है, देखिए बोलिएगा ना तो ई का साउंड आएगा। म्यू, स्यू, न्यू, ई का साउंड आ रहा, तो ई डब्ल्यू आए तो ई और यू का साउंड आता है, यू का साउंड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 4 में आ गए, जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को ई में पढ़ते हैं, ई आई को ई में पढ़ते हैं, यानी कि दोनों की प्रोनाउंसिएशन ई में ही निकलेगी। जैसे रिसीव, अब इसमें देखिए ई आई आया ना, तो इसका क्या लिखे, आर का हम लोग र बना दिए। अगर सिंगल ई रहता है तो ई बैठाते हैं, हम लोगों ने स्टार्टिंग में रूल नंबर 1 में देखा ना, ई रहता है तो ई बैठा दिए। सी का स बैठा दिए। आई ई जो है, ई आई जो है, इसका ई में निकाले, और ये जो वी, ई का तो साउंड निकलता नहीं है लास्ट में, और जो वी बचा उसका वो में साउंड निकाल दिए, यानी कि यहाँ पर ई आई का साउंड क्या निकला, ई में निकला। रिसीव, कंसीव, डिसीव, तो यहाँ भी थोड़ा टान कर बोल रहे हैं ना, क्योंकि बड़ी की मात्रा है, थोड़ा टान कर इसको बोलेंगे, इस तरीके का मात्रा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 5, ई यू को यू में भी पढ़ते हैं, ई यू को यू में पढ़ते हैं, जैसे कि यूरोप है ना, ई यू को हम क्या पढ़े, यू में पढ़े, यूरोप, यूलोजी, ठीक है। इस तरीके से ज़्यादा नहीं होते हैं, बस मैंने रूल बता दिया कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो, इसे ई में प्रोनाउंस ना कर दो, ये यू में प्रोनाउंस होता है, यूरोप, यूलोजी, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा रूल नंबर 6, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो उसे अ में पढ़ते हैं। ई के बाद आर, ई के बाद आर आए तो उसे अ में पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब ई को अ में पढ़ते हैं, आर को अ में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे हर्ब, यहाँ पर देखिए एच यानी कि ह, ई यानी कि ओ। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ई को ई में पढ़ा है, लेकिन ई को तो अ में भी पढ़ा जाता है, तो इसे अ में लिखे, उसके बाद र ब, हर्ब। इसे हिर्ब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसे ई मत पढ़ना, हिर्ब नहीं पढ़ना, हर्ब, अ का साउंड आता है, हर्ब। जर्म, वर्ब, टर्म। ओके, र को तो हाफ में प्रोनाउंस करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट रूल नंबर 7 में आ जाते हैं। जब ई ए या डबल ई के बाद आर आए तो ई ए और डबल ई को ये में पढ़ते हैं, य में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि डबल ई आना चाहिए या ई आना चाहिए, तो उसमें क्या हम पढ़ेंगे, य में पढ़ेंगे उसे। जैसे कि डियर, डियर, ईयर का साउंड आ रहा है ना, ईयर, डबल ई है तो ईयर का साउंड आ रहा है, डियर। चीयर, यहाँ पर अ होगा, ठीक है, अ होगा, डियर, चीयर। फियर, ई है, ठीक है, फियर। टीयर, नियर, ठीक है, ईयर का साउंड आ रहा है, ईयर। और लास्ट में र का साउंड आता है तो उसे हाफ में प्रोनाउंस करते हैं ना, आप लोगों को तो पता होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 8। जब दो तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो उसे ए में पढ़ते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि ई में पढ़ते हैं, अ में पढ़ते, ईओ में पढ़ते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि ई को ए में भी पढ़ते हैं। जब 2-3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ जाए तो उसे ए में पढ़ते हैं। जैसे सेट, 2 कॉन्सोनेंट है, दोनों के बीच में ई आया यानी कि इसे ए में पढ़े, सेट। पेट, डेन, लेट, नेट, हैन, गेट, वेट, टेन। सब में देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई है। 2 कॉन्सोनेंट हो, 2 से ज्यादा कॉन्सोनेंट हो, उसके बीच में अगर ई आता है तो उसे ए में प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 9 में चलिए। रूल नंबर 9 है हमारा, जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को ई में ही पढ़ते हैं, डबल ई को ई में भी पढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मैंने एक और रूल बताया था, अगर आपको याद है, डबल ई को हम ईयर में पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी हम डबल ई को ई में भी पढ़ते हैं, जैसे डीप। तो इसे डियप नहीं बोलेंगे, डियप नहीं, इसे डीप। फीट, सीक, कीप, हील, वीक, वीप, जीप, मीट, क्रीप, ठीक है। तो ये सब डबल ई आया तो इसे हम क्या किस में प्रोनाउंस किए, ई में प्रोनाउंस किए। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो यही इसी के साथ हम लोगों ने 9 रूल्स में सीखे, यानी कि हम लोगों ने ए और ई 2 कंप्लीट कर लिए। अब आ जाते हैं हम आई के उच्चारण के नियम में, ठीक है। आई के उच्चारण का नियम रूल नंबर 1 है हमारा, जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए, ठीक है, तो उसे आई को आई में प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अगर किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और उस कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आई में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि बाइक, अब यहाँ पे देखिए आई आया, आई के बाद कॉन्सोनेंट, उसके बाद ई, ठीक है। तो यहाँ भी ई का कोई साउंड नहीं रहेगा, आई का साउंड क्या आ जाएगा, आ में आ जाएगा। बाइक, नाइस, साइज, बाइट, टाइम, लाइफ, लाइक, वाइफ, फाइन, राइस। यानी कि यहाँ पर हम आई को किस में प्रोनाउंस किए, आई में ही प्रोनाउंस किए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर ये वाली ई की मात्रा नहीं है, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, रूल नंबर 2 में आ जाते हैं। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच आई आए तो आई को ई में पढ़ते हैं। 2-3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई आ जाता है तो उसे किस में पढ़ते हैं, ई में पढ़ते हैं, ठीक है, ई, छोटी ई। जैसे कि डीप, हम यहाँ डी पी, यानी कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ गया तो उसे हम ई में पढ़े, यानी कि डीप। टील, मिल्क, हिट, किल, सिल्क, रिप, फिल, लिप, हिल। इसे हिल नहीं पढ़े, यहाँ पर छोटी की मात्रा यानी कि हिल, तुरंत में साउंड निकलेगा। तो यहाँ पर आई को हम लोगों ने ई में पढ़ा क्योंकि 2-3 कॉन्सोनेंट के बीच में था। चलिए आगे रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल नंबर 3 है हमारा, जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को ई में पढ़ते हैं, आई ई को भी हम ई में ही पढ़ते हैं। जैसे फील्ड, अब यहाँ पर देखिए आई ई है, आई ई को किस में पढ़ना है, ई में पढ़ना है, यानी कि ई में पढ़ दिए तो हमारा हो गया फील्ड, सीज, बिलीव। ई आई ई को यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए है ना, बिलीव। चलिए आगे देखें।
नेक्स्ट रूल नंबर 4 है हमारा, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए तो आई को आई में पढ़ते हैं, आई। देखिए, एक हो गया आई और एक हो गया आई, दोनों में फर्क है ना, दोनों में फर्क है, एकदम ध्यान से, ठीक है। फायर, फायर, फायर नहीं बोल रहे, फायर नहीं, फायर, ठीक है। हायर, वायर, टायर, इंस्पायर, तो यहाँ पर आई में नहीं, आई में प्रोनाउंस किए, ठीक है, आई को आई में प्रोनाउंस किए। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, जब किसी वर्ड में आई के बाद आई आए तो आई के बाद आर आए, यहाँ पर आर देखिए, ठीक है। जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को अ में पढ़ते हैं, अ में, ठीक है। आई के बाद क्या आना चाहिए, आर, आई के बाद क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, तो उसे किस में प्रोनाउंस करेंगे, अ में प्रोनाउंस करेंगे, जैसे बर्ड। अब देखिए, आई के बाद क्या आया, आर आया ना, तो इसे हम क्या पढ़े, बर्ड। आई को हमने क्या इसमें लिख दिया, अ में लिख दिया, बर्ड। डर्टी, अब ऐसे बोले क्या, डाइट, डार्टी बोले क्या, डाइटी बोले क्या, नहीं, इसे अ में प्रोनाउंस किए, डर्टी। सर्ट, फर्म, चर्प, ठीक है, चाप, तो इसे इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 6 है हमारा, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए तो आई ई को आई में पढ़ते हैं, आई में, ठीक है। आई ई को किस में पढ़ते हैं, आई में पढ़ते हैं, जैसे कि डाई, आई ई है ना, इसको किस में पढ़े, ई आई में पढ़े, डाई। लाई, पाई, टाई, आई में साउंड आया है ना, जब आई ई है, आई ई रहे तो उसे आई में प्रोनाउंस करते हैं। रूल नंबर 6 देखिए, रूल नंबर 6 है, जब आई के बाद एन डी या एल डी आए तो आई को आई में पढ़ते हैं, ठीक है। जब एन डी या एल डी आए तो आई को आई में पढ़ते हैं, जैसे माइंड, माइंड। यहाँ पर देखिए, आई के बाद एन डी आया ना, तो इसे हम किस में पढ़े, आई में, माइंड। चाइल्ड, फाइंड, वाइल्ड, बाइंड, ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ोगे। चलिए आगे देखते हैं, रूल नंबर 8 क्या है हमारा। रूल नंबर 8 है, जब किसी वर्ड में आई के बाद GST आए तो आई को आई में पढ़ते हैं, और GST को GH हमेशा साइलेंट होता है, इसमें GH साइलेंट है, मैंने अभी बताया था ना, जैसे कि टॉट मैंने बताया, टॉट, कॉट इसमें बताया था ना, तो यहाँ पर तो आई की बात हो रही है, लेकिन आई हो या कुछ भी हो, याद रखिएगा GH हमेशा साइलेंट होता है और T होता है, तो इसे हम टॉट पढ़ रहे थे, तो GH का साउंड नहीं आ रहा था। वैसे ही आई के बाद अगर GST होता है तो GH साइलेंट होता है, सिर्फ T का प्रोनाउंस करेंगे, फाइट। अब देखिए, F का फॉर्म, आई को हम लोगों ने आई में बदल दिया, और GH का कोई साउंड नहीं आया, यानी कि GH साइलेंट है, T का ट का साउंड आया, यानी कि फाइट। वैसे ही लाइट, राइट, नाइट, माइट, टाइट, याद रहेगा GH हमेशा साइलेंट रहता है, उसके बाद का T का हम क्या करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है रूल नंबर 9, जब किसी वर्ड के लास्ट में S के बाद ION आए तो आई को हम अ में पढ़ते हैं, ठीक है। S के बाद या T के बाद, याद रखिएगा, S हो या T हो, S या T के बाद ION आता है तो उसे आई को हम अ में पढ़ते हैं, जैसे पेंशन। अब देखिए, यहाँ पर क्या हम किए, आई को हम लोगों ने यहाँ पर क्या में बदले, देखिए, P का प, EN का ए, सौ का एस का सौ, और यहाँ पर आई जो है ना, ION, सॉरी IO, इसको सिर्फ अ में हम लिखे, इसका कोई साउंड नहीं आता, ओ में साउंड आता है, पेंशन, अटेंशन, टेंशन, क्रिएशन, मेंशन। तो यहाँ पर IO को हम लोगों ने किस में साउंड निकाला, ओ में साउंड निकाला, ओ में, ठीक है, ओ में। चलिए आगे देखें, तो इसी के साथ हम लोगों ने 9 रूल कंप्लीट कर लिए, यानी कि हमारा आई का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं ओ की तरफ। ओ का रूल नंबर 1, ओ के उच्चारण का नियम का रूल नंबर 1 है हमारा,
जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को ओ में पढ़ते हैं, लास्ट में, ठीक है। लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को ओ में पढ़ते हैं। जैसे स्नो, ओ डब्ल्यू आया, इसको हम किस में पढ़े? ओ में। स्नो, स्लो, सो, येलो और विंडो, तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में किस में पढ़ा? ओ डब्ल्यू को ओ में पढ़ा, ठीक है। आगे देखिए, रूल नंबर 2 है हमारा, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए, ठीक है, लास्ट में ओ आए तो ओ को ओ में ही पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को ओ में पढ़ते हैं। जैसे हेलो, तो यहाँ पर ओ लास्ट में आया, ओ में पढ़े। हेलो, हीरो, मेट्रो, डेमो, लूडो, सबको ओ में साउंड आया। लास्ट में अगर ओ आए तो उसे ओ में ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 3 हमारा है, रूल नंबर 3 है, जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को भी ओ में ही पढ़ते हैं, ओ ए को भी। अब देखिए, सब क्या स्टूडेंट सोचते हैं कि ओ को सिर्फ ओ में पढ़ते हैं, लेकिन ओ ए को भी हम ओ में पढ़ेंगे। जैसे बोट, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसे अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो वो क्या करेंगे? बोएट, बोएट, ए का साउंड निकालेंगे, बोएट, बोएट गलत, ओ ए को हम लोगों ने ओ में ही साउंड निकाला, बोट हुआ। बोट, लोन, कोट, रोड, गोट, टोड, ओ ए को हम लोगों ने ओ में साउंड निकाला। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 4 है हमारा, जब ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई को ओए में पढ़ते हैं, ओए, ओए में पढ़ते हैं, ठीक है। ओ वाई को ओए में पढ़ते हैं। जैसे बॉय, ओए, बॉय, ठीक है, ओए में साउंड है ना, बॉय। जॉय, टॉय, रॉय, लॉयर, ओए, ओए का साउंड आया ना, तो अगर ओ वाई रहता है तो उसे ओए में पढ़ते हैं। चलिए आगे देखें, रूल नंबर 5 में हम आ जाते हैं, जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को ओई में भी पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था? ओ वाई देखा था, है ना। ओ वाई आए तो उसे ओई में पढ़ते हैं, लेकिन अगर ओ आई आए तो उसे ओई में पढ़ते हैं, ओई, ओई। जैसे बॉइल, बॉइल, ओई, 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 ठीक है, बॉइल, ओई का साउंड आया। चॉइस, यहाँ पर एन होगा, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा कोइन, होइस्ट, सॉइल, मॉइस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप साउंड निकालोगे। ओ आई को हम किस में बदलेंगे? ओई में बदलेंगे। सब में देखिए ओ आई है ना, सारे वर्ड में ओ आई है, यानी कि ओई। चलिए रूल नंबर 6 देख लीजिए। रूल नंबर 6 से हमारा, जब किसी वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू को ओ आऊ में पढ़ते हैं, ठीक है। ओ यू को किस में पढ़ते हैं? आऊ में, आऊ। ओ यू के किस में पढ़ेंगे? आऊ। डाउट, आऊ। आप मेरे साथ बोलिए, बोलिएगा नहीं तो समझिएगा नहीं, बोल बोल के आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डाउट, क्या? डाउट। काउंट, राउंड, माउंट, साउंड, इससे थोड़ा सा अलग प्रोनाउंस होता है, इसमें एक्सेप्शंस है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जितना देखा, ओ यू को हम लोगों ने किस में बोला? हम लोगों ने ओ यू का प्रोनाउंसिएशन किस में किया? आऊ में। बस ये जो ओ यू है, लेकिन इसे वाउंड मत पढ़िएगा, कभी भी इसे वाउंड मत पढ़िएगा। ये है वुंड, वुंड मतलब घाव, इसे वुंड में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बाकी सब आऊ में साउंड निकलेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट रूल नंबर 7 है हमारा, जब ओ के बाद, ठीक है, जब ओ के बाद यहाँ पर ओ होगा, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ में पढ़ते हैं। क्या मैंने बोला? जब ओ के बाद, यानी कि ओ के बाद कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट आ गया, ठीक है। कॉन्सोनेंट के बाद आपका क्या आ गया? एक ई आ गया, तो वहां पर ओ को किस में पढ़ेंगे? ओ में पढ़ेंगे। जैसे बोन, अब ओ है, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद ई है, तो इसमें किस में पढ़े हम? ओ को ओ में पढ़े, बोन। लास्ट वाले ई का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, आपको तो पता है ना, तो इसे पढ़ेंगे बोन। होल, रोप, कोन, नोज, इसको किस में पढ़े? एस को किस में पढ़े? जॉ में। तो इसका अलग रूल है। मैंने जो 60 ग्रामर रूल्स की जो मैं कोर्सेज करवा रही हूँ आप लोगों को, अगर आप नए हैं और आप लोगों को नहीं पता है कि हमारी जो एक कोर्सेज चल रही है, हमारी लाइव एक कोर्सेज चल रही है, 60 ग्रामर रूल्स की कोर्सेज चल रही है, उसमें आपको बेसिक टू एडवांस करवाया जाएगा। जिस तरीके का पेड कोर्सेज परचेज करते हो,
सारी फैसिलिटीज आपको हमारी 60 ग्रामर रूल फ्री कोर्स में मिल जाएगी। वो हमारी क्लासेस मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को आती है रात 8 बजे। तो रात 8 बजे हम लाइव आते हैं, तो आप लाइव हमें ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैंने पूरे 60 ग्रामर रूल सिखाऊंगी, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी ज़रूरी है और इंग्लिश ग्रामर के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप हमें वहाँ ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे रात 8 बजे हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हो, ओके। वहाँ पे मैंने डे 1 में मैंने ए से लेकर जेड तक सारे वर्ड की प्रोनाउंसिएशन करवाई थी, जितने तरीके के होते हैं, ए से पूरे जेड तक। यहाँ तो मैं बस आपको 5 वावल्स का साउंड करवा रही हूँ, और उसमें मैंने ए से जेड तक पूरे करवाए हैं, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हो, पहले आप ये देख लो, समझ लो, ओके। तो यहाँ पर एस को ज में क्यों प्रोनाउंस किए वो आपको वो वीडियो में दिख जाएगा। तो नोज, रोज, मोल। तो यहाँ पर ओ का साउंड किस में निकला? ओ में निकला। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 8 हमारा क्या है? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो ओ को ओ में पढ़ते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है। जैसे पोट, पोट, लॉग, फॉग, पॉट, हॉट, टॉप, ओ का साउंड आया, ओ, टॉप, हॉट, ठीक है, ओ का साउंड आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल नंबर 9 है हमारा। जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए, ठीक है, ई आए तो ओ को ओ में पढ़ते हैं। जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ में पढ़ते हैं। ये एक्सेप्शंस है। जनरली मैंने एक रूल आपको करवाया जिसमें ओ के बाद अगर एक कॉन्सोनेंट आते हैं उसके बाद ई आते हैं तो ओ के ओ में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, इसको ओ में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ कुछ वर्ड है इनमें कोई नियम लागू नहीं होता है, जैसे सम, डन, कम, नन, लव, इसमें ओ का साउंड नहीं आ रहा है, इसमें ओ को ओ का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई नियम लागू नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 10 है हमारा। रूल नंबर 10 है, अगर वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को ऊ में पढ़ते हैं, ऊ में, ऊ में। हाउ, हाउ, नाउ, वाउ, लाउ, ऊ में पढ़े, ठीक है। अगर ओ डब्ल्यू लास्ट में आते हैं तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? ऊ में, जैसे काउ, काउ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 11 है ओके। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन या ओ आर आए तो उसे अ में प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। ओ एन आए या ओ आर आए तो वहां पर ओ को हम अ में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि टेलर। यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या आया? ओ आर आया, लास्ट में ओ आर आया ना, तो इसे अ में साउंड निकाला, हमारा हो गया टेलर। यूनियन, डॉक्टर, लेसन, तो सब में ओ आर, ओ एन, ओ एन, ओ आर ऐसा आ रहा है, यानी कि सबका साउंड किस में निकल रहा? ओ में निकल रहा है। टेलर, यूनियन, डॉक्टर, लेसन, ओके। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट देखें। तो यहाँ तक हम लोगों ने ओ के उच्चारण के नियम देख लिए 11। अब हम बढ़ते हैं यू के उच्चारण के नियम की तरफ, ठीक है। यू के उच्चारण का नियम, रूल नंबर 1 है हमारा। जब दो तीन कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू को अ में पढ़ते हैं, ठीक है। दो तीन कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो उसे अ में पढ़ते हैं, जैसे रन। अब देखिए दो कॉन्सोनेंट है उसके बीच में यू आया तो यू को क्या यू में पढ़े? रून बोले क्या? नहीं, इसे अ में साउंड निकलता है, रन। लक, कॉन्सोनेंट के बीच में यू आया, लक। सन, जस्ट, फन, डस्ट, तो यहाँ पे यू को हम किस में प्रोनाउंस किए? अ में प्रोनाउंस किए, ओके। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 2 है। जब कोई वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वावल्स आ रहा हो तो यू को यू में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आया? जब किसी वर्ड के शुरू में यू हो, शुरू में यू आना चाहिए, यू के बाद कॉन्सोनेंट, कोई सा भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। चलिए कॉन्सोनेंट ले लेते हैं। उसके बाद एक वॉवल्स आता है, उसके बाद एक वॉवल्स आ रहा हो तो उसे यू में पढ़ते हैं, जैसे यूनी, यूनी से पढ़ेंगे, यूनी। इसे किस में पढ़ेंगे? यू में पढ़ेंगे, यू। जैसे यूनियन है ना, इसे यू में पढ़े, य और यू में पढ़े ना। यूनिक, यूरिनल, यूनिट, ओके। यूनिवर्सिटी, यू में पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट रूल नंबर 3 है, जब किसी वर्ड के शुरू में यू हो और यू के बाद कॉन्सोनेंट आए तो उसे ओ में पढ़ते हैं। यानी कि अभी हम लोगों ने देखा था कि यू आएगा, उसके बाद कॉन्सोनेंट, उसके बाद आई, है ना, तो उसे हम किस में प्रोनाउंस कर रहे थे, उसको हम यू में प्रोनाउंस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि अगर कोई आपका यू आता और यू के बाद कॉन्सोनेंट आता है, वो कोई सा भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, लेकिन उसके बाद आई आएगा ऐसा नहीं बोला गया, उसके बाद कोई वॉवल्स आएगा ऐसा नहीं बोला गया, वॉवल्स नहीं आएगा, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी आएगा। जैसे कि अंकल, यहाँ पर देखिए यू है, एन है, उसके बाद कॉन्सोनेंट है, कोई वॉवल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या, इसे हम किस में प्रोनाउंस करेंगे, ओ में, यानी कि अंकल। अम्ब्रेला, यू है, कॉन्सोनेंट है, उसके बाद भी कॉन्सोनेंट है, वॉवल्स नहीं है। अंडर, यहाँ भी देखिए वॉवल्स नहीं है। अल्टीमेट, अर्जेंट, तो यू आएगा, उसके बाद कॉन्सोनेंट आएगा, उसके बाद वॉवल्स नहीं आएगा तो अ का साउंड निकलेगा। अगर वॉवल्स आएगा तो उसे यू में साउंड निकालेंगे। ओके, रूल नंबर 4 में देखिए, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आए तो उसे अ में प्रोनाउंस करते हैं। यू के बाद अगर आर आता है तो उसे किस में प्रोनाउंस करेंगे, अ में। जैसे वर्ब, यू के बाद आर आया तो इसे हम किस में प्रोनाउंस किए, अ में, वर्ब। टर्न, कर्ड, बर्ड, हर्ट, नर्स, यानी कि यू को इसमें किसमें प्रोनाउंस किया, हम लोगों ने ओ में प्रोनाउंस किया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, कुछ वर्ड में यू को ऊ में पढ़ते हैं, कुछ वर्ड में यू को ऊ में पढ़ते हैं, ऊ में। जैसे फुल, ऊ यानी कि नीचे से ये मात्रा, ठीक है, फुल। अब यहाँ पर देखिए ऊ का मात्रा आया ना, अगर यू के बाद यू कुछ वर्ड में, सभी में नहीं, कुछ वर्ड में ऊ में प्रोनाउंस निकालते हैं। फुल, बुल, पुल, पुश, ऊ में साउंड आया, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 6 देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई को ऊ में पढ़ते हैं, यू ई को ऊ में पढ़ते हैं, ऊ में, यानी कि इस वाली मात्रा को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ब्लू, यू ई दोनों को मिलाकर ऊ का साउंड है, ब्लू। ट्रू, क्लू, ग्लू। ओके, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट रूल नंबर 7 है हमारा, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो यू आर ई को अर में पढ़ते हैं, यू आर ई को किस में पढ़ते हैं, अर में पढ़ते हैं। जैसे नेचर, नेचर। अब देखिए यहाँ पर एन का न, ए का ए, टी का च और यू आर ई को अर में पढ़े, है ना, नेचर, नेचर, आधा र का साउंड, नेचर। लेक्चर, फ्यूचर, कल्चर, इसे क्या हम ऐसे पढ़े, नटूरे, ये यू का तो यू का साउंड आता है ना, नटूरे पढ़े क्या, नहीं, अर का साउंड आया, नेचर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 8 और ये हमारा लास्ट रूल है। ओके, रूल नंबर 8 है हमारा, जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो उसे यू में पढ़ते हैं। यानी कि यू के बाद आपका एक कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, कोई कॉन्सोनेंट, उसके बाद ई आता है, कोई वॉवल्स, एग्जैक्ट वॉवल्स आता है तो भी देखिए ई भी तो वॉवल्स है तो उसका साउंड यू में निकलेगा। हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था ना, अगर कोई वॉवल्स आता है यू आएगा, फिर कॉन्सोनेंट और वॉवल्स आएगा तो इसे यू में ही प्रोनाउंस करते हैं, और ई भी तो हमारा वॉवल्स है तो क्यूब, यू आया, कॉन्सोनेंट ई, यानी कि क्यूब। ट्यून, म्यूट, क्यूट, यू का साउंड आया। ओके, तो ये थी हमारी टोटल 5 वॉवल्स के साउंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने टोटल आपको 5 वॉवल्स के साउंड मैंने दे दिए। अब आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टोटल मैंने आपको 48 रूल्स दिए हैं, यानी कि ये 5 वॉवल्स के मैंने आपको 48 रूल्स दिए हैं। अब आपको एक बार में याद हो जाएगा सारे रूल्स, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा। अब मैं इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस, ओके, अभी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। प्री इंग्लिश क्लासेस सर्च करोगे, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, वही अगर आप सर्च करोगे तो आपको हमारी टेलीग्राम चैनल दिख जाएगी, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे देखिएगा आपको पर डे की PDF भी मिल जाएगी, हमारी जो वीडियोस लाइव आती है या फिर वीडियो सेक्शन में आती है, सभी की PDF एक जगह आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी भी PDF मैं वहीं पर आप लोगों से शेयर कर दूंगी। इसे आपको डाउनलोड करना है और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना है।
कम से कम जो मैंने वर्ड्स दिए हैं उसके अलावा भी अगर आपको कोई वर्ड्स याद आते हैं तो मुझे कमेंट में दिखा सकते हो कि मैम इसकी प्रोनाउंसिएशन ये हो सकती है, मैं उसे करेक्ट कर दूंगी। अगर रॉन्ग होगा, अगर सही होगा तो मैं बता भी दूंगी आपको, ठीक है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी चीज़ में भी कुछ भी पूछना हो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपको कैसी लगी आज की क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे अगर आपको सारे पार्ट बाय पार्ट अगर आपको ऐसी क्लासेस चाहिए जिसमें आपको बोलना सिखाया जाएगा, यानी कि आज सिर्फ बोलने पे हमारी क्लासेस थी, तो अगर आपको बोलना सीखना है, वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करना सीखना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसके पार्ट बाय पार्ट आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो आज की ये क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, उन लोगों को तो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है इंग्लिश बोलना, लेकिन वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका सपना टूट जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। और अगर आप ऐसे ही हमारी टेंसेस वाली वीडियोस देखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी टेंसेस की वीडियो देख सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप में 60 ग्रामर रूल्स लाइव 60 ग्रामर रूल्स की कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 3 दिन आती है, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे रात 8 बजे। वहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।